बीजेपी के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। आए दिन उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बीजेपी को ये चिता रहे हैं, एनडीए को, कि जो गलती लोकसभा चुनाव में हुई वो गलती विधानसभा चुनाव में नहीं होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव बिहार का है, लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी को जो है जनता को चुनना था, तो अगर बिहार से कम एमपी भी जाते तो हो जाता। लेकिन इस बार ये बातें खुद उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। लेकिन इस बार बिहार में असेंबली इलेक्शंस है और उपेंद्र कुशवाहा को ये चीज अच्छे से पता है कि सीट बंटवारे में खींचतान होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि काराकाट तो हारे ही, तमाम शाहाबाद के सभी क्षेत्र हार गए और हम हारे, इसीलिए हमको राज्यसभा सांसद बनाया गया, राज्यसभा जो है हमको भेजा गया और बीजेपी ने भेजा भी इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को। हालांकि इन सभी बातों को लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा सीरियस है और उपेंद्र कुशवाहा को यह पता है कि इस बार सीटों की खींचतान होगी, इसलिए पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं कि हमको इतनी सीटें चाहिए। हालांकि सीटों को लेकर अब तक उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नहीं है, जैसे कि बीजेपी के अन्य घटक दल चिराग, मांझी, इन लोगों ने सीटों को लेकर तो अभी खुला कह दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन कल जब तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे थे तो उनसे ये सब बातें पूछी गई कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को अल्टीमेटम दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा का फॉर्मूला नहीं चलेगा, इस बार विधानसभा का चुनाव है। इस पर वो तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए। अगर सत्र होता है तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, एक अच्छी बात है। अगर सत्र बुलाया जाए तो ये तो अच्छा है कि चर्चा होगी इस मामले में और होनी चाहिए। अब हम लोग नहीं जानते, उन लोगों का बात है। अब इन लोगों के बारे में हमको कोई चर्चा नहीं। दिक्कत ये है कि आप लोग एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। अब बिहार की जनता जो है 20 साल जो इनका शासनकाल रहा है, अब इनसे मुक्ति चाहता है। लोग गुस्से में, लगातार अपराध जो है बिहार में बढ़ता जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। मंत्री हो, इनके ब्लॉक हो, थाना हो, हर जगह भ्रष्टाचार जो है बढ़ा हुआ, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। कोई भी केंद्र के नेता यहाँ आते हैं, ना महंगाई के बारे में बात करते हैं, ना बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, ना शिक्षा, ना चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। बिहार की जनता के साथ जो पक्षपात लोगों ने किया है, जिस हिसाब से बिहार की साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है, गुजरात को सब कुछ दे दिया, बिहार को कुछ दे दिया, तो नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना। तो सुना आपने कि क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा। तेजस्वी ने कहा कि बिल्कुल बिहार में अपराध हो रहा है, बिहार में चरम सीमा पर अपराध है, महंगाई है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार जो है वो कर रही है बिहार सरकार। तो कोई भी लोग अब नाराज हैं, लोग जो है वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि बिहार के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। नीतीश कुमार बिल्कुल जो है वो हाईजैक हो चुके हैं बीजेपी से, उनके अपने बस में कुछ नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी उनको करने के लिए बोलती है उस तरीके से बस नीतीश कुमार करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल अभी जो बिहार का माहौल है उससे नाराज चल रहे हैं लोग। अब देखिए, जब सीट बंटवारे होंगे तो मनचाही सीट नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि उपेंद्र
उपेंद्र कुशवाहा उधर चले जाए, मुकेश सैनी एनडीए में आ जाए, हो सकता है, या फिर सब कुछ ऐसा ही रह जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारा होगा तब तो पेच फंसेगा ना। आने वाले दिनों में जब सीटों को लेकर खींचतान होगी तो पेच तो फंसना जाहिर सी बात है। अभी महागठबंधन का तो सामने से नजर आ रहा है कि कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है, जो कि तेजस्वी यादव देने के मूड में नहीं है। इधर उपेंद्र कुशवाहा को सीटें चाहिए, चिराग को सीटें चाहिए और मांझी को भी चाहिए, और जदयू को तो बीजेपी को देना पड़ेगा अच्छी खासी सीटें। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इस बार वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने खुद ही सुना। और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।